हाय दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल में मैं फिर से एक बार और हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की बाय ट्रिक एक टेबल सीखी थी। उस टेबल में हम लोगों ने साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पता करी थी ट्रिक के द्वारा। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा की वैल्यू पता करेंगे बाय ट्रिक, जो कि आपको मुंह ज़बानी याद रहेगी। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत फायदा करेगी। तो चलिए हम लोग एक एक करके काम शुरू करते हैं। कल पे हम लोग थोड़ी सी नजर डालेंगे कि हमने किस तरीके से साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी। एक बार अगर आप उसको समझ लेंगे तो बाकी काम आपका बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, साइन थीटा के बारे में मैंने आपको कल ये बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो कैसे आती है। तो मैंने आपके सामने ये रखा था कि भैया सबसे पहले 0 से लेके तो आप 4 तक सारे नंबर लिख लीजिए। तो मैंने लिखा यहां पे 0, 1, 2, 3 और ये 4, ये 5 वैल्यू मैंने लिखी है, जिसमें हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की हमने वैल्यू पता करी थी साइन थीटा की। फिर उसके बाद कॉस और टेन थीटा की वैल्यू हमने अपने आप पता कर ली थी। तो इसी तरीके से हम लोग यहां से फिर से एक बार यहां पे काम कर रहे हैं कि जितने भी हमने यहां पे नंबर रखे हैं 0 से 4 तक में, उन सभी का डिनोमिनेटर या उसके अपॉन में या उसके बटे में हम लोग किसको रखेंगे? 4 को रखेंगे। तो 0 अपान में 4, 1 अपान 4 और 2 अपान 4, 3 अपान 4 और 4 अपान 4। उसके बाद दोस्तों मैंने आपसे एक काम यहां पे बताया था। क्या आपको यहां पे काम करना था कि इन नंबरों को हम लोग काट देते हैं, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो जब मैं अपन इसको देखेंगे तो हमने इन दोनों को काटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और यहां पे जब आप लोग देखो ये तो नंबर हमारा किसी भी नंबर से कटने वाला नहीं है, तो 4 से 4 को हम लोग काट देते, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो यहां पे हमारे पास में वैल्यू आ गई 1। अब उसके बाद में से मैंने कल आपको ये कहा था कि जितने भी नंबर्स है इनको काटने के बाद, इनको छोटा करने के बाद अब हम लोग इन सभी को अंडर रूट में रखेंगे। तो मैंने इसको क्या करा, अंडर रूट में इसको रख लिया। मैंने इसको भी अंडर रूट में रख लिया, इसको भी अंडर रूट में रख लिया, इसको भी अंडर रूट में रख लिया और इसको भी अंडर रूट में हमने रख लिया। अब उसके बाद में से अंडर रूट का नियम तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जिसके पेयर बनते हैं, दो के जिसके पेयर बनते हैं वो बाहर आ जाएगा। अदरवाइज जो जिस नंबर के पेयर नहीं बनेंगे वो बाहर नहीं आएगा। तो हमने क्या किया था कि साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू थी वो कैसे हम लोग निकालते हैं, जरा हम लोग एक बार ये सब लिख लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और दोस्तों 90 डिग्री। अब हम लोग दोस्तों यहां पे काम करने वाले हैं दूसरा वाला। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पे इसको लिख लेते हैं कि साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू आने वाली है वो यहां से निकल कर आएगी। तो दोस्तों आपको इतना पता होगा कि जब हम 0 में किसी भी नंबर का, चाहे वो नंबर छोटा हो चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, उसका आंसर जो है वो 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। तो या 0 के अपॉन में 4 है, 4 से डिवाइड करा तो आंसर हमारे को क्या मिला? 0। तो साइन थीटा 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो 0 है। ओके, अब उसके बाद में से जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो दोस्तों यहां पे 1 और 4 ये दोनों अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, दोनों के दोनों स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। कैसे बाहर आएंगे? आप 1 के बारे में तो जानते हैं कि आप उसकी पावर कितनी भी चढ़ा दीजिए, आपको उसकी वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी। तो यहां पे 1 जो है बाहर आ जाएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे 1 और 4 के जो पेयर बनने वाले हैं वो 2 के पेयर बनेंगे, क्योंकि 4 जो है वो 2 का क्या है? स्क्वायर है। तो ये कुल मिलाकर 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो 1 अपान में 2 निकलेगा। और जब आप इसकी बात करेंगे तो दोस्तों यहां पे 1 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये जो 2 है ना ये बाहर नहीं आएगा, ये किसमें लिखाएगा? अंडर रूट में लिखाएगा। क्यों लिखाएगा? क्योंकि 2 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं, किसी का भी वर्ग नहीं है, तो उसके पेयर बनेंगे ही नहीं। आप सोचोगे सर 1 इंटू 1 कर दीजिए, तो भाई 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए वो ऐसा जैसा है वैसा के वैसा लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद 3 अपान में 4 हमारे सामने है दोस्तों। तो 3 क्या किसी का पेयर है, किसी का स्क्वायर है? नहीं है। तो हम इस 3 को जो लिखने वाले हैं वो अंडर रूट 3 में लिखेंगे। और रही बात इस 4 की, तो देखिए यहां से हमने 4 को जब बाहर निकाला था 2 के पेयर, मतलब 2 के इसके ग्रुप बना था 1, और जिसकी वजह से 2 बाहर आ गया था, तो यहां पे भी वही होगा, अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। और यहां पे 1 है अंडर रूट, पूरे अंडर रूट में क्या है? 1। तो यहां पे वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 1 निकल कर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर हमने यहां पे cos थीटा और उसके बाद में से टेन थीटा की वैल्यू भी हम लोगों ने बड़ी इजी तरीके से पता कर लिया था, इसको रिवर्स लिखकर और इनको और कुछ ऑपरेट कर। तो अब हमारी बात वापस से cos थीटा
या टेन थीटा की बात नहीं है। अगर आपको उनको समझना है तो आप पहले वाले वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको पूरी तरीके से पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी कि आखिर क्या किया था सर ने। हम लोग किसकी वैल्यू पता करेंगे, कोसेक की वैल्यू पता करेंगे, सेक की वैल्यू पता करेंगे और कोट की वैल्यू पता करेंगे। दोस्तों मैंने कल आपसे एक छोटी सी बात और ये कही थी कि अगर मुझे कोसेक की वैल्यू पता करनी रहेगी, किसकी वैल्यू, कोसेक की वैल्यू अगर मुझे पता करनी रहेगी तो मैं क्या करूंगा कि जो साइन थीटा की वैल्यू है 0 से लेकर तो 90 डिग्री तक की जो भी वैल्यू होगी मैं उसको 1 के अपॉन में रख दूंगा। यानी कि कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा। इस तरीके से हम लोग इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक एक करके यहां पे चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैं इसके बाद में से एक छोटी सी बात आपको और बताऊंगा, आप उसको पूरी ध्यान से समझिएगा और स्टेप बाय स्टेप इस चीज को करते चले जाइएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले यहां पे लिखने जा रहे हैं किसको, तो हम लिखेंगे कोसेक को, कोसेक थीटा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहां पे सेक थीटा। उसके बाद हम लोग लास्ट में लिखेंगे किसको, कॉट थीटा। उसके बाद में से हम लोग इसकी पूरी टेबल जो कि हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री से हम लोग शुरू करेंगे, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने इनके सारे जिसकी वैल्यू हमको पता चाहिए थी हमने उसको यहां पे लिख दिया। अब दोस्तों हमको ये पता था कि साइन की जो वैल्यू है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों यहां पे देखी थी। क्या देखी थी हमने कि साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो 0 है, तो अपन यहां पे लिख देते हैं, साइन की वैल्यू लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। हम लोग करके समझ लेते हैं। तो ये 0, फिर 1 अपॉन में 2, ओके। उसके बाद में से हम लोगों ने क्या देखा था, 1 अपॉन में 2, फिर 1 अपॉन में अंडर रूट 2, 1 अपॉन में अंडर रूट 2, फिर उसके बाद में से हम लोगों ने देखा था अंडर रूट 3 अपॉन में 2, अंडर रूट 3 अपॉन में 2, और उसके बाद में से हम लोगों ने देखा था 1। क्या देखा था, 1। ये जो वैल्यू है ये किसकी है, साइन थीटा की वैल्यू है। अब दोस्तों मैं आपको जो बात बोलने के लिए जा रहा हूं ना उसको याद रखिएगा। जैसा कि हमने यहां पर देखा था कि अगर मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 1 के अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू रख दूंगा। अब मान लेते हैं हम लोग इसको समझने की यहां पे कोशिश कर देते हैं कि मैंने लिखा यहां पे 1 अपॉन में किसी भी साइन थीटा की वैल्यू, जैसे मान लीजिए हमने यहां पे 1 अपॉन में 2 ही रखा, या 1 अपॉन में अंडर रूट 2 रखा, या 1 अपॉन में अंडर रूट 3 अपॉन में 2 रख दिया, तो होगा क्या, चलो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इसको लिखा 1 अपॉन में 2, ऐसे मैंने लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्या होता है, इसको हम लोग इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आंसर निकल के आएगा 2 अपॉन में 1, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2। कुल मिलाकर हुआ क्या है दोस्तों कि अगर मुझे कोसेक थीटा की किसकी 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए रहेगी तो मैं इसके वैल्यू को पलट दूंगा, मतलब जो 1 अपॉन में 2 है ना इसको 2 अपॉन में 1 कर दूंगा, तो मेरा और काम इजी हो जाएगा। देखिए समझते हैं, जैसे मुझे कोसेक थीटा 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो मुझे 1 के अपॉन में मैं किसको रखूंगा, 0 को रखूंगा। तो दोस्तों मैंने यहां पे आपको एक बात बताई थी कि जब 0 में किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में आंसर निकल कर आता है 0, लेकिन यहां पे पिक्चर कुछ और है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना है तो 1 अपॉन में किसको रखेंगे, 0 को रखेंगे। तो जब किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो अनंत में आता है, इंडेफिनेट में आता है, अनंत में आता है। ठीक है, तो हमको कोसेक की वैल्यू चाहिए तो हम लोग 1 अपॉन में क्या रखेंगे, 0, तो हमारा आंसर निकल के आएगा क्या, अनंत। उसके बाद इस वैल्यू को पलट दो तो इसका आंसर आएगा 2, इसको पलट दो तो हमारा यहां पे इसका आंसर आएगा अंडर रूट 2, और इसको भी पलट दो तो हमारा आंसर आएगा 2 अपॉन में अंडर रूट 3, और इसको पलटेंगे तो आंसर क्या निकल के आने वाला है, 1। तो कितने इजी तरीके से हमने एक, सिर्फ हमको ये वैल्यू पता थी, कौन सी वाली, हमको ये पता था कि सर 0 से लेके 4 तक नंबर लिखना है, हर एक नंबर के अपॉन में 4 4 4 कर देना है, जो नंबर कट रहा है उसे काट देना है, उसके बाद उसे अंडर रूट में लेकर उसकी वैल्यू को बाहर निकाल लेना है। तो कितना इजी था, ना तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू याद रखना पड़ी, ना मुझे किसी और की वैल्यू याद रखना पड़ी, फट से मेरा आंसर यहां पे आ गया। तो मैंने इस तरीके से कोसेक थीटा की वैल्यू पता कर ली। क्या है कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू, इंडेफिनेट, अनंत,
उसके बाद 30 डिग्री की 2, 45 डिग्री की √2, 60 डिग्री की 2 अपॉन में √3 और 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1। तो दोस्तों कितना इजी हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है। अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर मुझे सेक की वैल्यू चाहिए तो याद करो मैंने आपको एक टेबल कल जो बनाई थी उसमें साइन थीटा के बाद जब हमको कोस थीटा की वैल्यू पता करनी थी तो हमने रिवर्स कर दिया था गाड़ी को। तो बस आपको यहां पे भी गाड़ी को क्या करना है, रिवर्स ही करना है दोस्तों। क्या करना है आपको, गाड़ी को रिवर्स करना है, यानी कि आपको ये वैल्यू को उल्टा लिखना है। यानी कि हमको सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैंने यहां पे सबसे पहले लिखा 1, फिर उसके बाद में से मैंने लिखा क्या 2 अपॉन में √3, उसके बाद में से मैंने लिख दिया √2 और उसके बाद लिखा 2 और उसके बाद क्या लिख दिया मैंने इंडेफिनिट, अनंत। समझ में आया? मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी बात है और बहुत शानदार बात है कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा की तो हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कोट थीटा की। कोट थीटा की वैल्यू कैसे पता करें? तो दोस्तों आपके पास में या तो आप इसी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक काम कर सकते हैं कि आपको मैंने उधर टेन थीटा की वैल्यू बताई थी तो टेन थीटा से हम लोग कॉट थीटा की वैल्यू पता कर सकते हैं, लेकिन इतना माथापच्ची अपन लोग नहीं करते, हम लोग यहीं से काम कर लेते हैं हमारा। अगर मुझे कोट थीटा की वैल्यू चाहिए ना तो मैं कोसेक थीटा की जो वैल्यू है उसके अपॉन में सेक थीटा की वैल्यू को रखूंगा। मतलब कोट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा। क्या करेंगे कि भैया कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक अपॉन में सेक। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपका काम इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो अंडर रूट मतलब अनंत में अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, अनंत। ठीक है, उसके बाद में से अब मैंने आपसे क्या कहा था कि अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2, ये जो हमारे पास में लिखा है ना, हम लोग इसको देखते हैं। हमने यहां पे लिखा है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा। ये लिखा है ना मैंने कही सेक थीटा। अब उसके बाद में से हम लोग यहां पे क्या करने वाले, वैल्यू रखने वाले, जिसकी भी वैल्यू हमको पता करना है। तो कोसेक थीटा की हम लोगों को वैल्यू पता करनी है 30 डिग्री की, तो कितनी है 2। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, कोसेक की जगह पे 2 रख दिया। उसके बाद में से हम लोगों ने क्या करा, सेक थीटा की वैल्यू रख दी 30 डिग्री की 2 अपॉन में √3। तो मैंने यहां पे रख दिया है 2 अपॉन में √3। अब दोस्तों मुझे इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो 2 है ना जैसा है वैसा के वैसे रख दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और जो 2 अपॉन में √3 है ना उसको हम लोग मल्टीप्लाई के बाद इसको पलट देंगे। तो √3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपके पास में आंसर निकल के आएगा क्या, √3। तो इस तरीके से हमने कोट 30 डिग्री की वैल्यू निकाली क्या, √3। अगर इसको आप गौर से समझेंगे तो ऊपर वाली की वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू कट गई। इसी प्रकार से ये दोनों वैल्यू जो हो गए, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, आप तक बात पहुंच रही हो तो मुझे बताइए कि √3 कैसे आ गया। इससे ये वैल्यू कट गई, मतलब इस वैल्यू से ये वैल्यू गई तो हमारे पास में क्या बचा, √3 बचा। इसी तरीके से अब दोस्तों हम लोग इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, है ना। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये 45 डिग्री की वैल्यू है कॉट थीटा की। अब हम लोग जब इसकी बात करने वाले, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो दोस्तों क्या आ जाएगा 1। तो ऊपर से ऊपर वाले की वैल्यू कट जाएगी और ये चला जाएगा ऊपर। तो अगर आपको सॉल्व करना है तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको बता देता हूं कि भैया मुझे कोट थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहां पे हम लोग कौन सी वैल्यू रखने वाले हैं कि कॉसेक 60 डिग्री की जो वैल्यू है 2 अपॉन में √3 है और यहां पे सेक थीटा की वैल्यू है वो 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 अपॉन में √3 और इसके अपॉन में किसको रख दिया, 2 को। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 मान सकते हैं हम लोग। तो उसके बाद में से अब हम लोग इसको लिखेंगे 2 अपॉन में √3 और इसको हम लोग पलट देंगे 1 अपॉन में 2। तो जब सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में √2 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो मैं आपसे बस यही समझाना चाह रहा था कि अगर मैं इसको काट दूं और उसके बाद में से इस एक को पलट कर ऊपर भेज दूं तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 1 अपॉन में √3 आ जाएगा, इस तरीके से। और जब किसी नंबर में हम इनडिफिनेंट से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर निकल कर आता है दोस्तों वो 0 निकल कर आता है। तो देखो दोस्तों हमने कितने अच्छी तरीके से हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा की वैल्यू इजीली पता कर ली।
अब दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेकंड वाला लेक्चर भी पसंद आएगा, और अगर आपको ऐसे ही ट्रिक वाली वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स यहां पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।